हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज जो वीडियो बनने जा रहा है वो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो रहेगा आपका। जैसा कि लिखा है क्लास 10th चैप्टर 2 है, केमिस्ट्री है आपका, और चैप्टर का नाम है आपका एसिड बेस एंड साल्ट। और ये जो वीडियो है इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। अब इसके बाद इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं उसको देख लेते हैं। उसके बाद आपका चैप्टर ये समाप्त हो जाएगा, जो आपका सेकंड चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट। तो चलिए लेट्स सी कौन कौन सा टॉपिक आज हम देखेंगे। तो इसमें बस हम दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एक ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बात करेंगे, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोरस क्लोराइड। ये कैल्शियम CaCl2 या फिर CaOCl2, ये एक ही चीज़ लिख दी हैं। एक ये कैल्शियम हाइपोक्लोरस क्लोराइड, ये इस ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ब्लीचिंग पाउडर क्या? ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर के बारे में हम इसका प्रोडक्शन देखेंगे, कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या यूजेज होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस देखेंगे, इसका प्रोडक्शन देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, और लास्ट में एक ब्लीचिंग ऑफ फैब्रिक्स में ब्लीचिंग कैसे यूज होते हैं, यही हम आज कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि आपका लिखा है ब्लीचिंग पाउडर, और ब्लीचिंग पाउडर के बारे में है आज हम टोटली क्या करने हैं, पढ़ना है। तो ब्लीचिंग पाउडर के यहाँ पे जैसा कि नेम लिखा है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोरस क्लोराइड, आप जो नाम बोलना है वो बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? CaOCl2। इसको और तरह से भी लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। तो अगर ऐसे आपने लिखा है तो इसका इस केमिकल फार्मूला अगर आपने राइट किया है तब क्या नाम होगा? कैल्शियम हाइपोक्लोरस क्लोराइड। क्या हो जाएगा? हाइपोक्लोरस क्लोराइड। ठीक है, ये हमारा अभी तक शॉर्ट सा इंट्रो रहा। अब हम बात करेंगे कैसे तैयार करते थे। देखिए कैसे तैयार करते हैं। इसको तैयार करने का सीधा सा सिंपल सा फंडा है, जब हम एक स्लैग डलाई में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस प्रोवाइड करते हैं, मतलब क्लोरीन गैस क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो हमारा क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर बनता है। क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर बनता है। और वाटर आपका, मतलब दो कंपाउंड फॉर्मेशन होते हैं, एक ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है और एक वाटर का फॉर्मेशन होता है। यानी ब्लीचिंग पाउडर इज केमिकली अ क्लोरीन रिलीजिंग कंपाउंड। मतलब ब्लीचिंग पाउडर एक ऐसा केमिकल है, एक क्लोरीन रिलीजिंग कंपाउंड है, एंड द रिलीज क्लोरीन कजेज ब्लीचिंग। और इसी क्लोरीन के रिलीज होने के कारण वो क्या होता है? ब्लीचिंग कहलाता है आपका। अब हम प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें। तो देखिए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। यह एक येलोविश कलर का होता है, मतलब येलो टाइप का, हल्का येलो टाइप का होता है। इन वाइट पाउडर हैविंग द स्मेल ऑफ क्लोरीन। और इसमें जो वाइट पाउडर आपको दिखता है, जो वाइट पाउडर आपको दिखता है वो क्या स्मेल करता है? क्लोरीन की स्मेलिंग को प्रेजेंस करता है, दिखाता है, शो करता है। सोलेबल इन वाटर एंड इट्स सोलेबिलिटी इंक्रीज इन हॉट वाटर। देखिए वाटर में सोलेबल होता है, लेकिन अगर आप हॉट वाटर इसके जगह ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा प्रीफर करता है, और उसमें बहुत तेज़, मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग करता है। और वहाँ पे हॉट वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या होती है? बढ़ जाती है, यानी कि ये इंक्रीज हो जाता है ऑन एक्सपोजर टू एयर। और जैसे ही आप कैल्शियम हाइपोक्लोरस क्लोराइड को आप एयर में एक्सपोज करते हैं तो इट लूजेज क्लोरीन ड्यू टू द रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब जैसे ही इसे आप एयर में एक्सपोज करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्शन करने के कारण या कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस क्या होता है? रिलीज हो जाता है। तो ये आपका प्रॉपर्टीज रहा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कर रहा है कि व्हेन ब्लीचिंग पाउडर इज ट्रीट विथ डाइल्यूट एसिड। मतलब जब ब्लीचिंग पाउडर को आप किसी डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या होता है? देन द रेट ऑफ विच क्लोरीन इज रिलीज इंक्रीज। मतलब जो क्लोरीन आपका रिलीज हो रहा है उसका जो रेटिंग है वो ज़्यादा तेज़ गति से क्या करेगा? बहुत तेज़ गति से क्या करेगा? वो रिलीज होगा।
ये आपका ब्लीचिंग पाउडर है, और जब इसका एसिड से रिएक्शन होता है तो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, और क्लोरीन गैस जो है वो बहुत तेज़ गति से इंक्रीज करेगा, मतलब रिलीज होता है, और वाटर आपका लिक्विड फॉर्म में ये आपका बनता है। इसके बाद हम बात करते हैं जो सी टॉपिक है आपका, यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर के क्या यूजेज हैं उसके बारे में देख लें। इस बहुत ही सिंपल है। ब्लीचिंग पाउडर आप नोट्स बना सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर क्या है, यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर देख लीजिए। ब्लीचिंग पाउडर के क्या क्या यूजेज हैं। तो ब्लीचिंग ऑफ पेपर एंड कॉटन, देखिए ब्लीचिंग का मतलब होता है साफ़ करना। पेपर और कॉटन को ब्लीच किया जाता है, साफ़ किया जाता है। द ब्लीचिंग ऑफ वुड, पंप एंड लिनन, जो लिनन के कपड़े आते हैं अच्छी क्वालिटी के, जो पल्प वुड आते हैं, वुलन आते हैं, उनको भी ब्लीचिंग किया जाता है। द कॉटन क्लोथ्स क्लोरीन, जो कॉटन वाले क्लोथ्स होते हैं उसको भी ब्लीच करने में काम किया जाता है। स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्टिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जो ड्रिंकिंग वाटर है आपका, मतलब जो पीने वाला पानी होता है उसको स्टेरिलाइज होता है। फिर जो इन्फेक्टेड हो गए थे कभी, मतलब ब्लीचिंग पाउडर से आप वाटर भी अब क्या करते हैं, साफ़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप देखे होंगे कभी जो पोखरे ओखरे होते हैं, जो पॉन्ड वॉन्ड होते हैं, उसमें क्या किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया जाता है, जिससे जो पानी है वो जो डिसइंफेक्टेड है वो क्या हो जाए, जो इन्फेक्टेड वाटर आता है वो डिसइंफेक्टेड हो जाए, मतलब अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। फिर क्या कह रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स, जो कीड़े मकोड़े और जो घास फूस वाले, जैसे खेत में कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, घास फूस हो जाते हैं, जो अनवांटेड प्लांट, क्या बोलते हैं, अनवांटेड प्लांट्स। आप क्लास 9th में आपका चैप्टर होगा पहला हो जो क्रॉप प्रोडक्शन, और 8 में भी क्रॉप प्रोडक्शन आपका चैप्टर होगा। उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इंसेक्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, इस टाइप के जो मेडिकल इशूज़ हैं, मतलब खेतों में जो हो जाते हैं उनके लिए हम दवा या केमिकल चीज़ें प्रयोग करते हैं। तो वही ये चीज़ है, आप वहाँ से जाके अच्छी तरह से इंसेक्टिसाइड और वीडिसाइड्स को रीड कर सकते हैं, अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो जो ब्लीचिंग, यहाँ पे कहने का मेरा क्या मतलब है, यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का यूज इंसेक्टिसाइड, मतलब वह केमिकल सब्सटेंस जिससे इंसेक्ट को मारा जाता है, तो उसका दवा बनाने में ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। वीडिसाइड्स, जो अनवांटेड जो प्लांट्स हैं उनको किल करने में जो दवा बनाया जाता है, तो उस दवा के नाम को किससे जाना जाता है, तो वीडिसाइड से जाना जाता है। तो उसमें इस ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है, यूज किया जाता है और मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। तो ये आपका ब्लीचिंग पाउडर का यूजेज रहा। अब हम देखते हैं, तो जैसे कि हम क्या बात करेंगे अब, जैसे कि अभी हमने ब्लीचिंग पाउडर देखा है, अब हम बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब व्हाट इज़ द प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप लोगों के घर में या फिर आपके आस पड़ोस में कोई लोग पीओपी का नाम लेते होंगे। पीओपी, इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का शॉर्ट फॉर्म क्या है, पीओपी। इसका जो केमिकल नेम है वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है हमारा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि CH4 हाफ H2O, CH4 हाफ H2O इसका क्या है, केमिकल फार्मूला है। एंड दिस इज अ वेरी कॉमन इन यूज लाइक इन डेकोरेशन ऑफ वॉल्स एंड सीलिंग्स। आप लोग कभी शॉपिंग मॉल या फिर और कहीं घरों में गए होंगे तो आप देखे होंगे जो सीलिंग पे ऐसे डिज़ाइन बनाया जाता है, ऐसे डिज़ाइन बनता होगा सेंटर में, या फिर ऐसे कॉर्नर में करके फूल बनाए जाते हैं, और भी बहुत सारे डिज़ाइन करके बनाए जाते हैं। तो जो डिज़ाइन बनाया जाता है वो कौन सा केमिकल सब्सटेंस होता है, तो आपका यही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। अब चलिए इसके प्रोडक्शन की बात करते हैं। आप समझ गए होंगे कि हम क्या कह रहे हैं। इट इज़ द प्रिपेयर बाई कंट्रोल्ड हीटिंग ऑफ जिप्सम स्टोन। एक जिप्सम स्टोन आता है, उसी को क्या किया जाता है, एक कंट्रोल हीटिंग, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और उसी टेम्परेचर पर क्या किया जाता है, उसको हीट किया जाता है। और जब हीट किया जाता है तो हमारा क्या बनता है, ये आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हमारा फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखिए ये आपका जिप्सम है, जिप्सम, दोनों में बहुत ही कॉमन अंतर है। वाटर के जब हाफ मॉलिक्यूल हों तो पीओपी, वाटर के जब 2 मॉलिक्यूल हों तो जिप्सम। बहुत ही आसान है डिफरेंस फाइंड आउट करना, यानी कि इसका अगर फार्मूला आपको नहीं लर्न होना तो ये ट्रिकी मेथड है कि आप सीधा देख लीजिए वाटर के कितने मॉलिक्यूल हैं, आधे हैं तो आप बोलिए पीओपी हैं,
वाटर के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 हैं, तो सीधा बोलिए आप क्या है? जिप्सम है। तो जब इसको कंट्रोल हीटिंग मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है तो ये POP और क्या होता है 1/2 H2O में ब्रेक हो जाता है ये। अब देखिए क्या है करें, इफ़ टेम्परेचर गोज अबव 100 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर आपका 100 से अबव जाता है देन ऑल वाटर मॉलिक्यूल्स आर लॉस्ट। ये जो आपके जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं 1/2 ये क्या होंगे? सब के सब लॉस्ट हो जाएंगे। एंड वी गेट डेड बॉन्ड प्लास्टर, और क्या मिलेगा ये हमें? डेड बॉन्ड प्लास्टर मिलेगा, जो विच इज़ डू नॉट हैव सेटिंग प्रॉपर्टीज, जो दीवारों पर जो आसानी से चिपक जाता है वो उस तरह से प्रॉपर रूप से नहीं चिपकेगा और वो घटिया क्वालिटी का आपका POP बन जाएगा। देखिए यहाँ पे जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस से अबव गर्म किया गया मतलब हीट किया गया है तो ये अलग अलग आपके ब्रेक हो जाते हैं, जो आसानी से आपका चिपकेगा नहीं और ये आपका कैल्शियम सल्फेट ही रह जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ का। प्रॉपर्टीज़ क्या होता है? इट इज़ ऑफ वाइट एमॉर्फस पाउडर। ये क्या होता है? एक एमॉर्फस पाउडर होता है, मतलब इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या आएंगे? रैंडमली एक जैसा स्ट्रक्चर इसके अंदर नहीं होता है। इट इज़ अ सॉपी टू टच, ये टच करने में कैसा होते हैं? सॉपी होते हैं। ऑन हीटिंग इट गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड मास, इसको जब हम हीट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक सॉलिड मास के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज़ सेपरिंगली सॉलेबल इन वाटर, ये वाटर में क्या होता है? सेपरिंगली सॉलेबल होता है, मतलब धीरे धीरे क्या होते हैं? सॉलेबल होते हैं। बाई एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर, ये क्या काम करते हैं? जो मॉइस्चर होता है उसको क्या कर लेते हैं? ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इट वॉल्यूम इंक्रीज, और इसका वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज होता है। एंड इट सेटल इनटू अ हार्ड मास, और जो नमी होता है उसको क्या कर लेता है? सोख लेता है, और सोख मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब शोषित कर लेता है। और शोषित कर लेने के बाद वो देखते होंगे एक हार्ड मास के रूप में, मतलब एक सॉलिड के फॉर्म में वो क्या होता है? वहाँ पे आपका सीलिंग जो होता है वहाँ पे सेटल हो जाता है। तो ये यहाँ देखिए, अब यहाँ पे देखिए आपको अगर बोल दिया गया है POP से आपको जिप्सम बनाना हो, क्या बनाना हो? जिप्सम। तो सीधा जो POP है POP क्या करेंगे? वाटर से रिएक्ट कराएंगे और आपका जिप्सम तैयार हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है। वाटर के कितने मॉलिक्यूल रहेंगे? तो जिप्सम में 2, POP में आपका कितना होगा? POP में आपका कितना होगा? आधा होंगे। बस ये चीज़ इतना क्लियर आपको करना है। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका रहा। अब हम क्या बात करेंगे देखते हैं नेक्स्ट। तो जैसा कि हम क्या बात करेंगे यहाँ पे, हम यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बात करेंगे, मतलब POP के क्या क्या यूजेज है। देखिए, यूज इन द मेकिंग ऑफ डस्टलेस चाक बनाने में, एयर टाइट पैकिंग करने में, कास्टिंग ऑफ स्टैचू मतलब स्टैचू को कास्ट करने में, मतलब उसका डिजाइनिंग बनाने में। एंड द यूज इन डिजाइनिंग ऑफ फायर प्रूफ मटेरियल्स लाइक फायर प्रूफ जो फैब्रिक्स, जो कुछ फैब्रिक्स आते हैं वो कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं? फायर प्रूफ, मतलब उसमें आग नहीं लगते हैं, इस प्रकार से उस फैब्रिक्स को डिज़ाइन किया जाता है। डेंटल डिज़ाइनिंग करने में, डेकोरेशन ऑफ सीलिंग एंड वॉल में, चूँकि सबसे ज़्यादा तो इसी में यूज किया जाता है, आपको देखने को मिलता है। सीलिंग और वॉल को डेकोरेट करने में इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट टाइप के टर्म्स हैं, उसको जो हम देख लेते हैं क्या है। जैसा कि लिखा है आपका नो मोर अबाउट, मतलब इसके बारे में भी कुछ और जानिए। किसके बारे में? तो ब्लीचिंग ऑफ फैब्रिक्स, मतलब फैब्रिक्स का ब्लीचिंग कैसे करते हैं। तो कैसे करते हैं? टेक द रिक्विसाइट अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर। यहाँ पे प्रोसेस लिखा है, मतलब जैसे कोई फैब्रिक्स है उसको ब्लीचिंग कैसे करते हैं। तो क्या करेंगे, जो पानी होता है आपका, जितना वॉल्यूम आपने पानी लिया, 1 लीटर 2 लीटर जो भी लिया है आपने, कह रहा रिक्विसाइट अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, मतलब ब्लीचिंग पाउडर का ज़रूरत के अनुसार आप क्या करेंगे उतनी मात्रा ले लेंगे। फिर डीप द फैब्रिक इन द सॉल्यूशन फॉर सम टाइम्स, और उससे आपने जो सॉल्यूशन बनाया उसमें क्या करेंगे, जो फैब्रिक है उसमें क्या करेंगे, डीप कर देंगे, उस सॉल्यूशन में डाल देंगे। एंड द ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विथ वाटर टू रिलीज द क्लोरीन। अब जो ब्लीचिंग पाउडर है वो किससे, वाटर से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और क्लोरीन गैस रिलीज करेगा। और यह जो क्लोरीन गैस रिलीज होता है अब उस फैब्रिक को क्या करेगा, ब्लीच करेगा, मतलब साफ़ करेगा, मतलब उसमें जो दाग धब्बे होंगे। एंड इफ़ द अमाउंट ऑफ क्लोरीन बिकम इन एक्सेस, अगर क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा में हो गई, एक्सेस मात्रा में आ गई, तो इट कैन बी रिमूव बाय द यूजिंग एंटी कलर सॉल्यूशन सच एज सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन।
तो इसका जो एंटी कलर सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, वो रिलीज होने लगेगा। क्या, सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन, मतलब दूसरा सॉल्यूशन बनने लगेगा इसका एंटी कलर। एंड आफ्टर सोकिंग द फैब्रिक इन अ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर में फैब्रिक में जो है वो जो दाग धब्बे हैं उसको सोखने के बाद दिस शुड बी रिंस्ड विथ फ्रेश वाटर। इसे जो मतलब आप ब्लीचिंग पाउडर में जो आप फैब्रिक लिए हैं उसको आप क्या कर रहे हैं, वॉश कर रहे हैं। वॉश करने के बाद आप फ्रेश वाटर से क्या करें, रिंस कर लेंगे, मतलब धोएंगे। एंड अदरवाइज नहीं तो द क्लोरीन कैन हार्म द फैब्रिक। अगर ज़्यादा देर तक आपने रख लिया, अगर नहीं धोया तो जो क्लोरीन है वो क्या करेगा, इसको हार्म कर देगा, मतलब ख़राब कर देगा कपड़ा आपका। नेक्स्ट, द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज़ ड्यू टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ब्लीचिंग जो ब्लीचिंग पाउडर है उसमें क्लोरीन के इस एक्शन के कारण वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर कहा जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसका रिड्यूसिंग होता है, जिसकी वजह से उसे ऑक्सीडाइजिंग नेचर बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। और इसी ऑक्सीडाइजिंग नेचर के कारण जो क्लोरीन है आपका क्या होता है, बहुत ही खतरनाक होता है गैस। तो ये ब्लीचिंग पाउडर के बारे में रहा। ब्लीचिंग पाउडर का प्रोडक्शन देखा हमने, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में देखा, उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर में फैब्रिक्स को कैसे ब्लीच करते हैं। तो ये आपका जो चैप्टर है पूरी तरह क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। इसके कुल 11 पार्ट्स बने हैं वीडियो के रूप में, जो आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।